हुआ है। ठीक है, सीरीज अब आपके पास सीरीज की डेफिनेशन क्या है कि सीरीज आपके पास ये होता है कि द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर्स इन द सीक्वेंस, कि कोई भी आपके पास जो सीक्वेंस के अंदर है नंबर हैं वो आपके पास इंडिकेट कर दिए जाते हैं कि ये वाले जो नंबर्स हैं इनको आपने ऐड करना है, और वो नंबर्स आपके पास एक सीक्वेंस में एक पैटर्न में आपके पास दिए जाते हैं, और जो एक सीक्वेंस आपको दिया जाता है उस सीक्वेंस का जो आपने सम करना है वो आपके पास क्या कहलाता है, सीरीज़ कहलाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट आपके पास क्या है, अर्थमेटिक सीरीज़ है। अर्थमेटिक सीरीज़ को सम करने का जो आपके पास सीरीज़ है उसको सम करने का फार्मूला आपके पास क्या बनता है, वो आपके पास वो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ए प्लस आपके पास ए प्लस डी है, प्लस ए प्लस आपके पास ए प्लस 2 डी है, इसी तरह सोन आपके पास ए प्लस 3 डी आपके पास होता जाएगा, सोन आपके पास ए आता है प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी। जब लास्ट टाइम आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला किया था उसमें आपके पास क्या था, ए एन जो अर्थमेटिक यानी कि सीक्वेंस आपके पास है वो उसकी एन टर्म किसके इक्वल होती थी, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी आपके पास होता था। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अर्थमेटिक सीरीज दी गई है, सीरीज है तो इसमें भी आपके पास क्या है कि एक वैल्यूज हैं एक सीक्वेंस के तहत जो हैं वो आपके पास ऐड हो रही हैं। अब यहाँ पे जिस सीक्वेंस के तहत ऐड हो रही हैं वो आपके पास क्या है, ए है प्लस आपके पास ए प्लस डी है, प्लस आपके पास ए प्लस 2 डी है, सो ऑन आपके पास जा रहा है। तो जो इसकी सीक्वेंस की आपके पास सीरीज की जो nth टर्म आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या है, ए प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी ये आपके पास बन रही है। उसने कहा है कि द सम, अब हमने ये जो हमारे पास जो सीरीज दी गई है इसकी जो nth टर्म्स हमारे पास या nth वैल्यूज दी गई हैं इनका हमने क्या करना है, सम करना है। इनका सम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है अर्थमेटिक जो सीक्वेंस, जब भी आपके पास कोई सीक्वेंस होगा उसको जो डिनोट करना है उसकी जो nth टर्म होती है वो उसको डिनोशन करते हैं ए एन के साथ। लेकिन जब आपके पास सीरीज आ जाती है, सीरीज को जो हमने डिवाइड करना होता है, सीरीज को जो डिनोट करते हैं वो आपके पास क्या होता है, एस एन होता है। अब यहाँ पे जो सीरीज का फार्मूला है वो आपके पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू आपके पास 2a प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी आपके पास है। अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला अगर a आपके पास दिया गया है 2a दिया गया है, उसका मतलब है कि यहाँ पे a जो है वो आपके पास कितने टाइम है, 2 टाइम्स आपके पास a दिया गया। अगर इसको हम सेपरेट करके देख लें, लिखें आपके पास क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू आपके पास a प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी आपके पास आएगा। अब जब अर्थमेटिक सीक्वेंस था आपके पास, सीक्वेंस था तो सीक्वेंस का आपके पास फार्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू आपके पास a प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी था। और अब सीरीज का जो फार्मूला आ रहा है वो आपके पास क्या, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस आपके पास n माइनस 1 डी ए। इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया है, कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज बचती है वो आपके पास क्या आता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस n बाई टू इंटू आपके पास a प्लस आपके पास ए एन आ जाएगा। ये आपके पास किसी भी अर्थमेटिक सीरीज जो आपके पास होगी, अर्थमेटिक सीरीज को जब आपने प्लस करना है या अर्थमेटिक सीरीज का जो आपने सम करना है तो उसके लिए जो आपने फार्मूला यूज करना है वो आपके पास क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू आपके पास a प्लस ए एन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास प्रॉब्लम दी गई है उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास एक सीरीज दी गई है, उसने कहा है कि इस सीरीज का जो आपने सम है वो आपने फाइंड करना है। कि आपके पास इसकी जो सीरीज है इसकी nth वैल्यूज जो आती हैं, यानी कि सम है तो मतलब कि हमने उसकी जो nth वैल्यू दी गई है वो फाइंड करनी है। क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे दी गई हैं, यानी कि सीरीज की आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपको गिवन है, लेकिन वो कहाँ आपके पास कहाँ तक गिवन है, nth टर्म तक गिवन है। और उसकी nth टर्म जो है वो आपके पास क्या बनती है, या आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो किस फार्मूले के तहत आपके पास ये वैल्यूज़ आती हैं, वो फार्मूला जो है वो आपने फाइंड करना है कि वो आपके पास क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सीक्वेंस की जब जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके क्या देखना होता है कि इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या है। ठीक है, एट द एंड के जब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने यूज़ किया, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, किसी भी सीक्वेंस की किसी भी सीरीज़ की आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो उसकी आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, या उसको ए या ए वन आप कहते हो। यहाँ पे अब आपके पास हर बंदा फार्मूला मजबूर है जाता होते 5 दिया गया है। उससे नेक्स्ट अब वो आपने क्या मजबूर नहीं करना किया है, किसी जान दी फार्मूले में जनाब अपने ने पास मस्जिद अपने चलिए पक्के तले समझ रहा अपने माइक्स बंद करें। था कितनी फसल के बैठी हुई है कल इनके कमरे पर है
सेकंड जो चीज आपको चाहिए वो आपके पास क्या है कि आपको यहाँ पे डी चाहिए। डी जो है वो आप क्या करोगे कि आपके पास क्या होता है डिस्टेंस है, यानी कि आप डी जब आपने फाइंड करना है, डी आपके पास क्या है डिस्टेंस है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होता है सेकंड टर्म माइनस आपके पास जो है वो फर्स्ट टर्म आप करोगे। सेकंड टर्म अब आपके पास क्या है, बेटा अपने माइक्स बंद करें। सेकंड टर्म यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या दिया गया दिया गया है कि आपने फाइंड करना है, आपके पास वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, वो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, की वैल्यू कहलाएगी। यहाँ पे अब आपके पास फिर सेकंड टर्म आपके पास क्या दी हुई है 8 दिया गया। 8 को आपने जो है 5 उसमें से 5 जो है वो माइनस आपने किया, 8 में से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास 3 है वो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब एस एन का जो आपके पास क्या है n बाय 2 इंटू आपके पास 2a प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू आपके पास क्या है d है n माइनस 1 इंटू d आपके पास है। इसमें अब आपने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। एस एन जो है वो आपने फाइंड करना है, n टर्म जो है वो भी आपके पास अब सिंपल यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो आपके पास क्या है ए की, ये आपके पास वैल्यूज ए की वैल्यू जो है उसको आपने यूज करना है कि वो आपके पास क्या बनती है, और एन जो है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। डी जो है डी भी आपके पास दिया गया है कि डी की वैल्यू आपके पास क्या आती है। अब ए जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 5 है, वो ए की जगह पे आप जो है वो 5 पुट कर दो। एन आपके पास अननोन है, एन की वैल्यू आपको नहीं पता है। डी आपके पास जो है वो 3 है। अब n माइनस वन जो है इसके साथ जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा 3n आ जाएगा, माइनस आपके पास 3 है और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा 10। अब 10 भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, जो 3 है वो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। इन दोनों को यूज करो, आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ पे एस एन की जो टर्म बन रही है एन टर्म बन रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू आपके पास 3n प्लस 7, ये आपके पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट भी अब आपके पास दिया गया, उन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम नंबर 11 यहाँ पे आपके पास उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि आपने जो है वो 12 टर्म तक जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है कि आपके पास जो 12th वैल्यू है वो आपके पास क्या बनती है। एक सीक्वेंस आप सीरीज़ आपके पास दी गई है, उन्होंने कहा है कि इस सीरीज़ के तहत जो 12th वैल्यू आपके पास आती है वो आपके पास क्या बनती है, वो आपने फाइंड करना है कि जो 12 वैल्यू है वो आपके पास कौन सी है। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, जो लास्ट थी आपके पास प्रॉब्लम उसमें उन्होंने कहा था कि आपने उसकी nth वैल्यू फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ टर्म जो था उसमें उसने अपने पास क्या दिया हुआ था nth वैल्यू तक दिया हुआ था। अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 11 है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, एक सीरीज आपको दी गई है उसका आपने सम फाइंड करना है और कहाँ तक फाइंड करना है 12 टर्म तक आपने फाइंड करना है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास 2 है, 7 है, प्लस 12 है, सो ऑन आपके पास वैल्यू दी गई हैं अप टू 12 टर्म तक दी गई हैं। यानी कि उसकी जो आपके पास फर्स्ट 12 वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं। अब यहाँ पे देखो ए जो है वो आपके पास क्या है 2 दिया गया है। अब आपने डी फाइंड करना है, डी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है सेकंड टर्म माइनस आपने जो है वो फर्स्ट टर्म करना है। 7 माइनस 2 करोगे तो आपके पास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास कितनी है 5 आ जाएगा। डी जो है वो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एन जो है एन अब उन्होंने क्या दिया हुआ है अप टू 12 टर्म तक, यानी कि एन की वैल्यू भी हमें गिवन है और एन जो है वो हमारे पास क्या गिवन है 12 गिवन है। एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 आपके पास 2a प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी आपके पास दिया गया है। n की जगह पे 12 आपने पुट किया, 2a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, n की जगह पे दोबारा से आपके पास 12 माइनस 1 और d की जगह पे आपके पास क्या है 5 आ जाएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आपके पास हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 है तो वो आपके पास वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट आपके पास क्या है 12 है, 12 में से 1 को माइनस कर दो 11 आ जाएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। इसमें 55 में 4 को प्लस करो 59 हो जाएगा। 59 जो है इसको आपने जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 59 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो आपके पास S12 है यानी कि उसकी जो 12th वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 354 आपके पास उसकी S12 जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी।
अगेन देखो यहाँ पे आपके पास एक सीरीज़ दी गई है, उन्होंने यहाँ फर्स्ट जो इसकी प्रॉब्लम थी उसमें आपके पास जो सीरीज़ गिवन थी उन्होंने कहा था अप टू एन टर्म तक है, कि यानी कि इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कि उसकी nth वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। उसकी हमने क्या करना था, nth वैल्यू जो एस एन की nth वैल्यू दी बनती थी इस सीरीज़ के हिसाब से हमने वो फाइंड करनी थी। वो हमारे पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या थी, 5 है, 8 है, 12 आपके पास 8 है, 11 है, 14 अप टू एन टर्म तक था। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए है, किसी भी सीक्वेंस या किसी भी सीरीज़ की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास ए कहलाती है। जब आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है या आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ है तो उसमें हम डी फाइंड करते हैं। डी आपके पास क्या होता है कि डिस्टेंस होता है, और डी फाइंड करने का जो आपके पास मेथड है वो आपने क्या करना होता है, सेकेंड टर्म माइनस आपके पास जो है वो फर्स्ट टर्म करोगे, तो डी आपके पास 3 आ गया था। इसको हमने वैल्यूज़ को जो हमारे पास सीरीज़ का फार्मूला दिया गया था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू आपके पास 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास दिया गया था। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज फाइंड करनी है तो आपके पास जो है एस एन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एन वैल्यू जो नंबर ऑफ टर्म आपके पास एन गिवन थी वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सेकंड जो प्रॉब्लम थी उसमें उन्होंने किया हुआ था फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज को, जो दूसरी सीरीज दी गई थी उसका आपने सम फाइंड करना था। उसमें आपके पास वैल्यूज क्या दी गई हैं, 2 है, 7 है, 12 है, अप टू जो है वो 12 टर्म तक दिया गया है। अब यहाँ पे उन्होंने आपके पास क्या है, एन की वैल्यू जो है वो भी उन्होंने दे दी हुई है, एन जो है वो भी आपको गिवन है। एन अब आपके पास जो गिवन है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 12 दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 2 7 जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपके पास 2 है, और आपने कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है। उसकी जो 12 वैल्यूज़ का सम है वो आपने फाइंड करना है कि S12 पे जाके उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास क्या बनती हैं। हमने जब इस सीरीज़ को सम करना शुरू किया है, जब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए है, डी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस आपके पास फर्स्ट टर्म करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 12 आपके पास आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू आपके पास आ जाएगा, 2a प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी आपके पास ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब यहाँ पे n की जगह पे आपने 12 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 बाई टू, तो इंटू आपके पास 2 इंटू टू आपके पास 4 हो जाएगा, प्लस आपके पास 12 माइनस वन इंटू आपके पास डी जो है वो 5 है। वो वैल्यूज़ को आपने प्लस किया, आपने उसमें पुट किया, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो S12 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास यहाँ पे दे दिया जाएगा, वो आपके पास 354 आ जाएगी। अब उससे नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें आपके पास कुछ भी नहीं, सिंपल आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं। उन्होंने कहा है इन वैल्यूज़ का आपने सम फाइंड करना है। ये वैल्यूज़ कहाँ तक हैं, ये कितनी आपके पास वैल्यूज़ हैं। एन जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास जो लास्ट टर्म है वो गिवन क्या दी हुई है, 88 दे दिया हुआ है। अब ये जो 88 है वो कितनी वैल्यू आपके पास बन रही है, कि आपके पास 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, यानी कि आपके पास एस की कौन सी वैल्यू है वो आपके पास गिवन नहीं है, वो आपने फाइंड करना है। यहाँ पे आपके पास क्या दे दी हुई है, वैल्यूज़ दे दी गई हैं। उसने कहा है कि एक सीरीज़ है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 7 से स्टार्ट हो रही है और 88 पे ख़त्म हो रही है। अब हमने ये फाइंड करना है जो 88 है वो आपके पास वैल्यू उसमें, यानी कि n जो है वो आपके पास क्या बनता है, कि नंबर ऑफ जो सीरीज़ है वो आपके पास क्या बनेगी, कि वो आया कि आपके पास 8 है, 2 है, 3 है, 4 है, कि क्या आपके पास जो लास्ट टर्म आपके पास सीरीज़ आ रही है 88 जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास किस पे बन रही है। फर्स्ट आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है A1 आपके पास क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास D आपने फाइंड करना है, 16 माइनस 7 करो, D जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 16 माइनस 7 करो, D आपके पास 9 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास nth यानी कि nth वैल्यू जो लास्ट टर्म आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या दिया गया है, 88 दिया गया है। इसमें से अब हमने फाइंड क्या करना है, n जो है वो n अपने यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो फाइंड करना है, कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इस सीरीज़ के अंदर आपके पास कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपने फाइंड करनी है कि इस सीरीज़ में आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी वो आपके पास कितनी आती हैं। फर्स्ट आपके पास ए एन जो है अब वो nth वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, 88 है, वो आपने पुट कर देना है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई थी, फर्स्ट वैल्यू 7 दी हुई है, n माइनस वन, एन जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, अननोन दिया हुआ है। एन की वैल्यू जो है वो आपको नहीं पता है कि एन आपने जो है वो फाइंड करना है। ए एन जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, ए एन जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है, 88 है। डी जो है वो आपने फाइंड किया है, डी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 9 आई थी। अब इनको आपने
हमने पुट किया ए एन की जगह पे आपके पास क्या पुट करोगे 88 आ जाएगा, ए की जगह पे 7 n-1 और डी की जगह पे आपके पास 9 आ जाएगा। 9 को n-1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9n माइनस आपके पास 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 88 जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और जो 7 है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, 9 है वो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। पहले इनको रिजॉल्व करोगे आप 7 माइनस 9 प्लस आपके पास 7 है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या दिया हुआ है 88 है। अब यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट इस सीक्वेंस में जो कांस्टेंट वैल्यूज बचती हैं वो आपके पास क्या 88 है, दूसरी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है -2 है। -2 को जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे ये आपके पास क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 88 प्लस आपके पास 2 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ 88 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 90 और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 9 अब आपके पास क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, वो आपके पास क्या n की 9 जो है वो वैल्यू आपके पास 10 आ गई है। अब ये तो आपने क्या किया था नंबर ऑफ टर्म उसमें से फाइंड की थी हमारे पास जो सीक्वेंस में थी कि वो आपके पास क्या है। अब जब हमने इस सीरीज़ का यहाँ पे तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किए हैं कि इस सीरीज़ के तहत क्या आती हैं। अब हमने क्या करना है इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है। सीरीज़ का सम फाइंड करने का वही फार्मूला आपके पास क्या है SN = n/2 प्लस आपके पास इंटू 2n प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू जो है वो भी आपके पास आ चुकी है। n की वैल्यू क्या है आपके पास है 10 है और 2 है। a की वैल्यू आपके पास क्या है 7 है, वो पुट कर दो। n की वैल्यू आपके पास 10-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे ये पहले फाइंड क्या किया है, जो सीरीज़ हमें दी गई थी इसमें हमने फाइंड किया है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितनी है। आया कि उसमें 10 है, 12 है, 13 है, 14 है, कितनी है इस सीरीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि 88 तक उन्होंने ये तो कह दिया कि 7 से वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं और 88 तक जा रही हैं। लेकिन 88 तक जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, 4 बनती हैं, 5 बनती हैं, 6 बनती हैं, कितनी वैल्यूज़ बनती हैं वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो फाइंड किया, हमारे पास जो n है वो आपके पास क्या आया 10 आया, यानी कि इस सीरीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कितनी है 10 तक जा रही हैं। अब हमने क्या है जो आपके पास n जो है वो 10 आया है, उस 10 की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है, यानी कि S10 हमने फाइंड करना है कि तमाम जो वैल्यूज़ आपके पास इस सीरीज़ के अंदर जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं इन वैल्यूज़ को अगर हम सम करते हैं तो वो सम हमारे पास क्या आता है, वो हमने अब अपने इसके अंदर जो है वो हमने सम फाइंड करना है कि सम आपके पास जो है वो क्या बनता है। अब यहाँ पे फर्स्ट आपके पास वैल्यू जो थी n आपके पास है, n आपने फाइंड कर लिया है। SN n की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और 10 पुट कर दो इज इक्वल टू n/2। यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है, वो आपने पुट कर दिया, +2 है। a की वैल्यू 7 है, वो पुट कर दो। n की जगह पे 10-1 तो वो पुट कर दिया। 10-1 आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 81 आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 14 और 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 5 आ जाएगा। 81 + 14 इसको किया आपने, 81 को 14 के साथ प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। 95 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो आपके पास जो है वो 475 आ जाएगा। इसमें अब आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं यानी कि S10 की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास क्या आती है, S10 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 471 आपके पास उसकी S1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हैं? क्लास यहाँ तक यस क्वेश्चन मैम। क्लियर हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है मैम। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 13 में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब जो सीरीज आपके पास दी गई है इसमें देखो एक वैल्यू जो है वो आपके पास प्लस हो रही है, दूसरी वैल्यू जो है उसमें से माइनस हो रही है। आपके पास क्या है 1 + 3 है, 3 - 5 है, प्लस आपके पास 7 है, प्लस आपके पास 9 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 11 है, प्लस 13 है, प्लस 15 माइनस आपके पास क्या है 17। यानी कि फर्स्ट दो वैल्यूज जो आपके पास हैं वो प्लस हो रही हैं, जो थर्ड वैल्यू है वो उसमें से आपके पास क्या माइनस हो रही है। सो ऑन आपके पास वो कहा जा रहा है, वो कह रहे
है आपके पास जो सीरीज़ बन रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 3n टर्म्स आपके पास आ रही हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो सीरीज़ दी गई है इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमने चेक करनी है। आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 + 1, इसको करो आपके पास 1 + 3 करो तो वो आपके पास क्या बनता है, 4 है। -5 + 4 करोगे तो यहाँ पे जो सीरीज़ है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 5 है। प्लस आपके पास नेक्स्ट आपके पास है 7 + 9 है। माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, 11। यानी कि इसको जब हम सीरीज़ को सॉल्व करना शुरू करेंगे इट कैन, हमारे पास क्या है, ये सीरीज़ को जब हमने सॉल्व किया यहाँ पे ये आपके पास क्या वैल्यू बनी है, 1 + 3 आपके पास 4 हो जाएगा, -5 है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। -1 प्लस आपके पास यहाँ पे ये जो 5 आपके पास दिया गया था ये इसको भी चेंज करोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 7 + 9, इसको करो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 माइनस आपके पास है 16 और 16 में से हमने क्या 11 को माइनस किया, आपके पास जो आ जाएगा -5 और माइनस आपके पास, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास जो है इसको अब नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज़ हैं 13 है 15 है, इसको प्लस करो। 13 और 15 को प्लस किया, उसमें से 17 को माइनस करो, वो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास +11 में हो जाएगा। तो ये सीरीज़ जो आपके पास यहाँ पे n टर्म की सीरीज़ बन जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 +5 +11 सो ऑन आपके पास जो है वो n टर्म तक आपके पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगे। अब यहाँ से इस सीरीज़ में से हमने जो है फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। a आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड वाली जो अपने सीरीज़ बनाई है उसमें से देखो a आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। d जो है वो आपके पास क्या होगा, -1 इंटू आपके पास क्या है, -1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस आपने क्या करना है फर्स्ट टर्म। अब आपके पास फर्स्ट टर्म जो थी वो आपके पास पहले से क्या थी, माइनस थी, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस हो जाएगा। तो n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे d जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। nth आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म n दिया हुआ है वो आपके पास किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो n इज इक्वल टू आपके पास n के इक्वल आ जाएगा। अब इस सीरीज़ को हमने जब सॉल्व किया है, Sn आपके पास क्या दिया हुआ है, n/2 प्लस आपके पास इंटू आपके पास 2n प्लस आपके पास n-1 इंटू d आपके पास दिया हुआ है। एक ही जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस आपके पास n-1 है, इंटू डी की जगह पे आपके पास 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, आपके पास वैल्यूज़ क्या बनती हैं, -6 आपकी -2 और -6 आ रहा है। इसको आपने किया -2 और -6 आपके पास क्या हो जाएगा, -8 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। -2 -6 आपके पास -8 हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 6n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6n माइनस आपके पास 8, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। आपके पास वैल्यूज़ क्या बन रही हैं कि नीचे जो बाहर है वो भी आपके पास क्या है, n-2 आपके पास और 6n माइनस आपके पास 8 आ रहा है। अब जो 6 है वो भी 2 का डिविजिबल है और जो 8 है वो भी आपके पास क्या है, 2 का डिविजिबल है। और इसमें से जो लेकिन 6 है, 6 के साथ आपके पास क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। तो आप इसमें से क्या करोगे, जो कॉमन वैल्यू है दोनों में से, 6n में से और 8 में से जो कॉमन वैल्यू है उसको आप बाहर ले लोगे। कॉमन आपके पास क्या है, 2 है। 2 को जब आपने बाहर ले लिया तो अंदर वैल्यू जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, 3n-4 आपके पास आ जाएगा। और जो 2 आपने बाहर लिया है वो आपके पास जो n-2 दिया गया उसके साथ आपके पास कटिंग हो जाएगी। n-2 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई बाय जो 2 है उसके साथ आपने 2 से कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यूज़ आपके पास बनेगी Sn की वो आपके पास क्या आ रही है, Sn इज इक्वल टू n इंटू आपके पास क्या है, 3 - 4, ये आपके पास जो है Sn की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक दफ़ा इस एग्जांपल को दोबारा से देख लो। आपके पास उन्होंने दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। एक सीरीज़ आपके पास दी गई है जिसके अंदर जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। जो थर्ड वैल्यू है वो उसमें से आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। पहले हमने जो इस सीरीज़ है इस सीरीज़ को सॉल्व करने के ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास किस तरह से बनती हैं। अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो वो आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -5 + 4 करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, 7 + 9 आप करोगे तो वो आपके पास क्या बनता है, 7 + 9 आपके पास आ जाएगा। इसको आपने यूज़ करना है। 7 + 9 आपने किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 - 11 आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट 16 - 11 करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, 13 + 5 आप करोगे। 13 + 5 आपने किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा।
28 में से आपने जो है वो 17 को माइनस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, +11 आ जाएगा। सो ऑन आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो इसी तरह से आपके पास वैल्यूज़ बनती जाएंगी। अब जो सीरीज़ आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, -1 +5 +11 प्लस सो ऑन, आपके पास क्या है n टर्म तक ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। अब आपने यहाँ से देखना है a जो है वो आपके पास क्या दिया गया, -1 दिया गया। a आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 आ जाएगा। d जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस माइनस आपके पास 1, तो आपके पास 5 माइनस इंटू आपके पास क्या, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और जो एन टर्म है वो आपके पास जो दूसरी सीरीज़ आपने बनाई थी उस सीरीज़ को ऊपर को सॉल्व करके जो आपने सीरीज़ बनाई थी उसमें आपके पास जो एन वैल्यू आती है वो आपके पास क्या आता है, एन ही आता है। तो आपने क्या किया, उसको आपने यूज़ करते हुए आपने जो सीरीज़ का फार्मूला दिया गया था उसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट की, उस वैल्यूज़ को वो आपने पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया। वैल्यूज़ आपने पुट की हैं, a1 की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, -1 दिया हुआ है। 2 की जगह पे, a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस आपके पास n-1 इंटू आपके पास क्या है 6, ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। इसको जब आपने रिजॉल्व किया है तो आपके पास क्या आ रहा है, -2 और -6, -2 और -6 आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस आपके पास क्या है 6n आ जाएगा। कि 6n आपके पास किस तरह से, ये 6 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 6n आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6। अब जो 6 है और 2 है कांस्टेंट वैल्यूज़ है, इनको कंबाइन किया आपके पास -8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6n -2 8 जो है ये दोनों आपके पास क्या है, 2 के डिविजिबल हैं आपके पास, और इसमें से जो कॉमन है, कॉमन वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, वो आपके पास जो कॉमन वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है। 2 को बाहर आप कॉमन ले लोगे और n-2 के साथ n-2 जो वैल्यू आपके पास दी गई है 2 से कैंसिल हो जाएगा। जो एन रिमेनिंग आपके पास वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या है, n इंटू आपके पास 3n-4, ये आपके पास उसकी रिमेनिंग वैल्यूज आ जाएगी। मैम इस सीरीज में ये हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीन वैल्यूज को अलहदा करना, सॉल्व इन तीन को अलहदा और आगे वाली तीन को अलहदा करना है? यहाँ पे देखो ये अब आपके पास क्या वैल्यूज़ बन रही है, सीक्वेंस आपके पास जो सीरीज़ आ रही है इसमें फर्स्ट दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही है, थर्ड वैल्यू जो है वो आपके पास क्या माइनस हो रही है। जब आपके पास फर्स्ट टू वैल्यूज़ हैं वो आपके पास प्लस हो रही हैं, थर्ड आपके पास माइनस हो रही हैं, तो इसको हमने क्या अरेंज फिर कर लेना है कि जो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं उनको प्लस करना है, प्लस करके जो थर्ड वैल्यू आपके पास माइनस की दी हुई है उसको उसमें से माइनस करके आपने एक वैल्यू बना लेनी है। अब यहाँ पे देखो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जब पीछे सीरीज दी जाती थी उसमें आपके पास क्या होता था, एक सीक्वेंस के तहत आपके पास वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे देखो 7 है, प्लस आपके पास क्या 16 है, प्लस 88 है, सो ऑन आपके पास वैल्यूज़ दी गई थी कि उसमें डिफरेंस आपके पास एक मखसूस जो था वो डिफरेंस दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे देखो इस सीरीज़ के अंदर कोई डिफरेंस आपके पास फिक्स नहीं है। फर्स्ट वैल्यू के आपके पास क्या दी हुई है, 1 दिया हुआ है, सेकेंड वैल्यू थर्ड दी हुई है, 3 दी हुई है, उसके बाद आपके पास क्या दे दिया हुआ है, माइनस वैल्यू यानी कि नेगेटिव की दे दी हुई है। अब इस फिर सीरीज़ को हमने सॉल्व करना है, या तो ये सीरीज़ आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, या ये सीरीज़ आपके पास क्या है, पॉजिटिव होगी। इस वजह से इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट टू वैल्यूज़ आपके पास क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, थर्ड वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इसको जब हमने 4 किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 4, और 4 - 5 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस सीरीज़ की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अब आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं, 7, यहाँ पे जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो यूज़ हो गई हैं। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, 7 + 9 है, उसको आपने प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 - 11 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। इसी तरह से 13 प्लस आपके पास 15 है, इसको किया आपके पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 को माइनस किया आपने, 17 उसमें से माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी तरह से सो ऑन उसकी वैल्यूज़ जो हैं उसको आप प्लस करते जाओ तो आपके पास प्लस माइनस करते जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या नियम है, ऑपोजिट साइंस दिए गए हैं। जब आप अगर तो ये दो वैल्यूज़ के दरमियान में होता है, यहाँ पे 3 ना होता तब भी आपके पास सीरीज़ बन सकती थी कि एक वैल्यू उसमें प्लस हो रही है, दूसरी वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है, थर्ड वैल्यू प्लस हो रही है, फोर्थ वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है, तब भी ये आपके पास सीरीज़ बन जानी थी। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास उसने क्या दिया हुआ है कि आपके पास फर्स्ट टू वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस हो रही हैं, जो थर्ड वैल्यू है वो आपके पास माइनस हो रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है हमने इसको यूज़ करते हुए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देखो, उसमें लास्ट टर्म में भी उन्होंने आपके पास जो दिया हुआ है उन्होंने कहा है कि 3 एंड टर्म्स हैं, कि इसमें जो टर्म्स आपके पास नंबर
ऑफ टर्म्स दिए गई हैं वो आपके पास कितनी है कि 3n की फॉर्म में आपके पास दी गई हैं, कि आपके पास ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 3 हैं, और वो आपके पास मल्टीपल किसकी है 1 की आपके पास मल्टीपल है, कि 3n आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 3 की फॉर्म में दिया गया। तो फिर हमने क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। पहले जो आपके पास सीरीज दी गई है उसको सॉल्व करके हमने नंबर ऑफ टर्म जो है वो n की फॉर्म में लेके जाने हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन सीरीज का होगा अगर वो n की फॉर्म में होगा तभी हम उसका जो सम है वो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका सम नहीं फाइंड कर सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, जो उसकी सीरीज दी गई थी तो उसको पहले हमने उस सीरीज को जो है वो सॉल्व करके हमने एक नेक्स्ट जो है वो सीरीज यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बनाएंगे, और वो हमारे पास इस सीरीज को हमने यूज़ करते हुए जो प्लस हो रहा है प्लस माइनस करके हमने नेक्स्ट उसकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट की हैं। क्लियर है? यस मैम, क्लियर हो गया। यस मैम। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने प्रॉब्लम नंबर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दी गई है। ऑब्टेन द सम ऑफ द ऑल द इंटीजर्स इन द फर्स्ट 10,000 पॉजिटिव इंटीजर्स। उन्होंने कहा है कि आपने क्या, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, उन्होंने कहा ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स, कि तमाम जितने भी इंटीजर्स दिए जाते हैं वो आपने उसका सम फाइंड करना है फॉर इन द फर्स्ट यानी कि 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि फर्स्ट 1000 जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं वो आपने फाइंड उनका जो सम है वो फाइंड करना है। विच आर नेदर, उन्होंने कहा डिविजिबल बाय 2 5 और 2, और जो अब जारी बात है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास आएंगे वो आपके पास उसने कहा है कि वो डिविजिबल होंगे, वो आपके पास डिविजिबल हो सकते हैं कि वो 2 और 5 के आपके पास डिविजिबल, लेकिन उसने कहा है कि आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, लेकिन वो वैल्यूज़ जो हैं उन वैल्यूज़ के दरमियान में जो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो उसमें से कोई भी 5 और 2 का जो है वो डिविजिबल जो है वो आपके पास ना बने। आपने वो वैल्यूज़ लेनी है कि जो आपके पास 5 और 2 के नेदर डिविजिबल बाय 5 और बाय 2, कि आपने वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो कि आपके पास डिविजिबल हों, के आर नेदर डिविजिबल, यानी कि वो आपके पास डिविजिबल 5 के भी हो सकते हैं या 2 है जो इनका आपके पास जो है वो डिविजिबल भी हो सकते हैं और नहीं भी होंगे। नेदर नहीं आपके पास डिविजिबल बाय 5 और 2, के 2 और 5 के आपके पास डिविजिबल जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने सीरीज़ को लिखना चाहिए, अगर हम लिखना शुरू करें तो आपके पास उसने क्या की दिया हुआ है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो वो हमारे पास कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होंगी, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, सो ऑन, आपने कहाँ तक जाना है 1000 तक आपने जाना है। 1000 तक गए हैं, लेकिन अब उसने यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ बन रही थी वो आपके पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा है, 4 आपके पास 1